हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल का नेक्स्ट पार्ट। तो क्योंकि ये लेसन आपस में कहीं भी कनेक्टेड नहीं है तो इसको डायरेक्टली हम सीधा पढ़ते हैं। अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज़ नॉट मीन्ड टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। क्लासिकल मीन रिफाइंड, उत्कृष्ट, बहुत अच्छा। चाइनीज लैंडस्केप, चीन का जो भूदृश्य है, इज़ नॉट मीन्ड, उसका मतलब नहीं है टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस प्रस्तुत करना, एक्चुअल व्यू वास्तविक दृश्य। तो जो चीन का एक उत्कृष्ट भूदृश्य होता है उसका मतलब ये नहीं है कि यह एक वास्तविक दृश्य प्रस्तुत करता होगा। एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, फिगरेटिव मीन्स सजावटी, जैसे कि एक पश्चिमी सजावटी पेंटिंग करती है। तो एक उत्कृष्ट या बहुत अच्छे चाइनीज भूदृश्य का मतलब ये नहीं है कि ये एक वास्तविक दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत करे जैसा कि पश्चिमी सजावटी पेंटिंग करती है। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बोरो हिज आइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट के बारे में। वेयर एज, जबकि द यूरोपियन पेंटर वांट्स, चाहता है, यू आपसे, टू बोरो हिज आइज, बोरो मीन उधार ले लेना, जबकि यूरोपियन पेंटर चाहता है कि आप उसकी आंखें उधार ले लो। एंड लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप, पर्टिकुलर निश्चित, और एक निश्चित भूदृश्य को देखें, एग्जैक्टली बिल्कुल एज इट साइट्स, जैसे वो इसे दिखता है, फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, एक विशेष दृष्टिकोण से। तो कहता है जैसा कि यूरोपियन पेंटर चाहता कि आप उसकी आंखें उधार ले लो और किसी निश्चित भूदृश्य को बिल्कुल वैसे ही देखो जैसे वो देखता है, एक निश्चित दृष्टिकोण से। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, चूज मीन चुनाव करना, जबकि जो चीनी पेंटर है वो एक ही दृष्टिकोण का चुनाव नहीं करता, मतलब उसको हम विभिन्न दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन, तो उसका जो भूदृश्य है वो वास्तविक नहीं होता। एंड यू कैन इंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप किसी भी बिंदु से, किसी भी स्थान से इसमें प्रवेश कर सकते हैं। देन ट्रैवल इन इट, फिर इसमें यात्रा कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आइज, जो कलाकार है वो एक पाथ, एक रास्ते का निर्माण करता है आपकी आंखों के लिए। टू ट्रैवल अप एंड डाउन, अप एंड डाउन इधर उधर, इधर उधर घूमने के लिए। तो जो कलाकार है वो आपकी आंखों के लिए इधर उधर घूमने के लिए एक रास्ते का निर्माण करता है। देन बैक अगेन, फिर वापस आने का भी। इन ए लीजरली मूवमेंट, लीजरली मूवमेंट होता है आराम से टहलना। तो क्या कहता है अभी चाइनीज़ पेंटिंग के बारे में, कि जो चाइनीज़ पेंटिंग में लैंडस्केप होता है वो वास्तविक नहीं होता। आप उसमें किसी भी पॉइंट से अंदर जा सकते हैं, इसके अंदर घूम सकते हैं, और जो कलाकार है वो आपकी आंखों को रास्ता दिखाएगा कि आपको कहाँ कहाँ से जाना है, फिर वापस आने का रास्ता भी दिखाएगा, बिल्कुल आराम से टहलते हुए। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द ओरिजेंटल स्क्रोल, दिस इज इवन मोर ट्रू, यह और भी ज़्यादा सच है, इन द केस, अवस्था में, ऑरिजेंटल स्ट्रोल होता है समानांतर दिशा में चलना, तो यह समानांतर चलने वाली अवस्था में और भी ज़्यादा सच है। इन विच, जिसमें, द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, जिसमें एक्शन कार्य, स्लोली ओपनिंग धीरे से खोलना, वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग पेंटिंग के एक भाग को। तो यह समांतर चाल के संबंध में और भी सच्ची बात है, जिसमें पेंटिंग के एक हिस्से को धीरे से खोला जाता है। देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर, रोल मीन घुमाना, सरकाना, और फिर इसे दूसरे भाग में जाने के लिए घुमाया जाता है। एड्स ए डायमेंशन, एक दिशा जोड़ देता है, ऑफ टाइम, समय की, विच इज़ अननोन, जो अज्ञात होती है, इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग के किसी भी दूसरे रूप में। कहता है भाई समानांतर चाल के संबंध में ये और भी बात सच है, जिसमें कि पहले तो पेंटिंग के एक भाग को धीरे से खोला जाता है और फिर दूसरे में जाने के लिए इसे हल्के से
पलटा जाता है, घुमाया जाता है, और ये बात एक नई दिशा जोड़ देती है समय के संबंध में, जो कि पेंटिंग के किसी भी दूसरे रूप से अज्ञात है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। रिक्वायर मांग करना, एक्टिव पार्टिसिपेशन सक्रिय भागीदारी, व्यूअर देखने वाली, तो इसमें देखने वाले की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक होती है। तो यह इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि यह देखने वाले की सक्रिय भागीदारी की मांग करता है। हु डिसाइड्स, जो निर्णय करता है, एट व्हाट पेस, पेस मीन गति, कि किस गति से ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, वह उस पेंटिंग के अंदर ट्रेवल करेगा, घूमेगा। तो इसमें देखने वाले की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक होती है, जो यह निश्चित करता है कि वह किस गति से इस पेंटिंग में चलेगा, इसके अंदर ट्रैवल करेगा। ए पार्टिसिपेशन, एक ऐसी भागीदारी विच इज़ फिजिकल, जो शारीरिक, एज वेल एज मीन भी मेंटल, मानसिक, तो एक ऐसी भागीदारी जो शारीरिक और मानसिक दोनों हो, मतलब शरीर से भी वो उसमें चले और अपना पूरा ध्यान भी उस पेंटिंग के अंदर लगाए रखे। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आईज। चाइनीज पेंटर नहीं चाहता कि आप उसकी आंखें उधार लो। ही वांट्स यू टू इंटर हिज माइंड, वो चाहता है कि आप उसके दिमाग में प्रवेश करो। द लैंडस्केप इज एन इनर वन। इनर आंतरिक, मतलब वो जो लैंडस्केप है वो सिर्फ बनावटी है, काल्पनिक है। जो भूदृश्य है वो आंतरिक होता है। स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक, कॉन्सेप्चुअल, काल्पनिक, स्पेस स्थान। तो कहता है जो लैंडस्केप है चाइनीज आर्टिस्ट का वो आंतरिक है, जो कि आध्यात्मिक और काल्पनिक जगह है। तो ये आज के लिए हमारा लेसन है। थैंक यू।